नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर नेपियर घास को लगाने के सही तरीके के बारे में। अगर आप बकरी पालक हैं तो आपको सुपर नेपियर घास ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि आप बकरी पालन में कम से कम खर्च में बकरी को तैयार करके अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो सुपर नेपियर घास को लगाने का सही तरीका कौन सा है, पौधों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, किस तरीके से लगाना है, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको सीड्स से पौधे तैयार करना है या फिर आपको मार्केट से स्टिक खरीद कर लगानी है। मार्केट से मतलब किसी किसान से आप स्टिक खरीद कर उसे लगानी है। इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिकली हमारे अपने खेत में हमने बकरियों के लिए सुपर नेपियर लगा रखा है, वो भी दिखाएंगे, जिससे कि आप भी सही तरीके से सुपर नेपियर घास को लगाकर उसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि कितने समय में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब कितने समय में कटाई कर सकते हैं, और कितने टाइम में उसकी ग्रोथ कितनी होती है, मतलब कितने फीट का पौधा हो जाता है। वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं हमारे उस खेत में जहां पर हमने सुपर नेपियर घास लगा रखा है। ये देखिए, ये जो घास है अभी 1 महीने का हुआ है, कंप्लीट 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं इसे लगाए। जो हमने लगाया था तो हमने इसका स्टिक लगाया था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सुपर नेपियर घास को आपको स्टिक के माध्यम से लगाना है। तो स्टिक के माध्यम से लगाएंगे तो आपका सुपर नेपियर जो घास है, जो आप देख पा रहे हैं, इसी टाइप से ग्रोथ लेगा और 100% सक्सेस होगा। अगर आप सीड्स ले रहे हैं, कहीं से बीजे ला रहे हैं उसके लगाने के लिए, तो 50% तक ही उसमें से बीजे प्रॉपर शाखाएं निकाल पाते हैं, मतलब पौधा बन पाता है। बाकी 50% उसके बीजे खराब हो जाते हैं। तो जब भी आप सुपर नेपियर लगाएं, आप स्टिक के माध्यम से लगाएं। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से लगाया हुआ है हमने। जैसे आप देखेंगे, थोड़ा सा पास से दिखाना, ये देखेंगे आप यहाँ पर ये नाली है देखिए, और ये दोनों साइड पाल है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने इस तरह से मशीन की मदद से, ट्रैक्टर की मदद से हमने नालियाँ बनाई है, जिससे कि दोनों साइड मिट्टी अडल गई और इसे हमने प्रॉपर सेट कर दिया है। जैसे कि हमने ये पाल बना दी, प्रॉपर सेट हो गई है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर नाली में क्यों नहीं लगा सकते हम सुपर नेपियर को, नाली में लगाएंगे तो पानी बहुत अच्छी मात्रा में जाएगा। पर नाली में जब लगाएंगे तो जो सुपर नेपियर जो घास है, ये बहुत ज़्यादा शाखाएं बनाता है, मतलब इसमें जो शाखाएं आती है बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको स्टिक नज़र आ रही होगी, देखिए ये स्टिक हमने लगाई थी, इसमें अभी 10 से 12 शाखाएं आ चुकी है, और अभी ये सिर्फ 1 मंथ का हुआ, 30 डेज़ का हुआ है। जब एक बार इसकी कटिंग हो जाएगी उसके बाद ये शाखाएँ ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगी, और धीरे धीरे ये 70 से 80 शाखाएँ रहेंगी एक एक पौधे में। और आप जानते हैं कि सुपर नेपियर घास में बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, जिससे कि आपका बकरी हमेशा तंदुरुस्त रहता है। अगर मैं इसके मेजरमेंट की बात करूं तो हम देखेंगे ये जो पौधा है, इस पौधे को हमने चारों तरफ से 2.50 मतलब कि 2.5 फीट का गैप लेकर रखा है। मतलब जहां पर आपको पौधा लगाना है सुपर नेपियर का, आपको चारों तरफ से 2.50 का गैप रखना है, मतलब 2.5 फीट का गैप रखना है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा शाखाएँ लेता है और बहुत बड़ा इसका घड़ा बनता है। जैसे आप देखेंगे, ये देखिए पौधा, देखिए थोड़ा दूर से दिखाना, ये देखिए कितना शानदार ये अभी हो रखा है, सिर्फ ये 1 मंथ का है। तो हमें 2.5 फीट इसमें इस तरफ भी लेना है, जैसे पीछे के साइड भी 2.5 फीट लेना है, आगे भी 2.5 फीट लेना है, इस तरफ जो पाल आई है वो भी 2.5 फीट पे है, और इस तरफ की पाल भी 2.5 फीट पे है, जिससे कि ये जो घड़ा बनाएगा तो इसे फैलने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 2.5 फीट से कम लेते हैं, सुपर नेपियर को लगाते हैं, तो वो प्रॉपर घड़ा नहीं बना पाएगा, मतलब कि वो फैल नहीं पाएगा, जिससे कि आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए घास का वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो फैलेगा उतनी शाखाएँ निकलेगी, तो आपको ज़्यादा घास काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो कि आप अगर पास पास लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जगह से घास को काटना पड़ेगा, और वहीं अगर आप थोड़ा दूर लगाते हैं, जो मेजरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उस मेजरमेंट में तो आपको बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा हरा चारा निकलेगा। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सुपर नेपियर घास लगा रहे हैं तो आपको पूरी तरह से मजबूत जो स्टिक आती है, पकी हुई स्टिक आती है, वो लगाना है, जिससे कि उसमें शाखाएं बहुत अच्छी आएगी और वो पहली बार में ही सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि कई किसान भाई हैं जो कि सुपर नेपियर जो घास होता है उसको पूरी तरह पकने नहीं देते हैं, मतलब उसकी जो आँखें होती है, गठाने होती है, वो प्रॉपर आने नहीं देते हैं, उससे पहले उसे बेच देते हैं, और जिसे पता नहीं होता है वो किसान भाई लाता है, लगा देता है, पर वो सक्सेस नहीं होता है। तो आपको इसी मेजरमेंट में आपको इस तरह पाल पे लगाना है, और इसे लगाने के 10 से 12 दिन के बाद ये जो नाली आप देख रहे हैं, इसमें आपको जैविक खाद, जो हम गोबर से खाद बनाते हैं, हमारी बकरियों की मैंगनी से जो खाद बनता है, आप उसी खाद को इसमें इस्तेमाल करें। आप क्या करेंगे, आपको इन पेड़ों में नहीं डालना है, आप ध्यान रखिएगा। कई ऐसे बकरी पालक है जिन्होंने हमसे नेपियर घास की स्टिक ली है, उन्होंने इस पौधे में यहाँ पर खाद को डाल दिया है, वो बहुत ज़्यादा गलत है, वहाँ नहीं डालना है। आपको ये जो नाली दिख रही है इसमें आपको खाद को डाल देना है और आपको पानी निकाल देना है।
पानी आपको स्पीड से नहीं देना, जैसे कि कुछ लोग वाटर पंप से पानी देते हैं, कुछ लोग स्प्रे से देते हैं। तो स्प्रे से अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपके स्प्रे का सिस्टम नहीं है तो आप वाटर पंप से अगर दे रहे हैं तो आपको इसके अंदर पानी की स्पीड को कम करना होगा, जिससे कि खाद बहेगा नहीं। और जब भी आप कहीं से सुपर नेपियर घास की स्टिक लेकर आएँ तो कम से कम 10 से 12 इंच की स्टिक लेकर आनी है। कुछ लोग 4 इंच की स्टिक दे देते हैं, जो कि जब हम लगाते हैं पाल के अंदर तो पाल में ही चली जाती है। जैसे हमने मान लीजिए इस पाल में हमको लगाना है तो 4 इंच वो अंदर ही चली जाती है, जिससे कि वो सक्सेस नहीं हो पाता, मतलब उसमें शाखाएं नहीं निकल पाती, वो पौधा मर जाता है। तो 10 से 12 इंच की जब आप स्टिक लेंगे तो 4 से 5 इंच प्लस साथ में एक जो आँख होती है उसके अंदर, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस आँख को अंदर डालना है, मतलब ज़मीन में चली जाएगी और एक बाहर रह जाएगी, जिससे उसको भरपूर पोषण मिलेगा और दोनों आँख से जो है उसके शाखाएँ निकलेगी और शाखाओं से फिर शाखाएँ निकलेगी, जिससे कि आपका घास बहुत शानदार रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक बार की हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, मतलब एक बार हमने कटाई कर चुके हैं। थोड़ा पास से दिखाना, ये देखिए, ये ऊपर से देखिए, ये देखिए, ये कटिंग हो चुकी है, आपको अलग ही पत्तियां नजर आ रही है। ये हमने 5 दिन पहले कट किया था, जो कि हमने यहाँ से कट किया था। तो 5 दिन में आप देखेंगे 1 फीट इसकी हाइट हो चुकी है। मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कोई और खाद कहीं से भी मार्केट से कोई स्पेशल स्प्रे या खाद नहीं लाना है, आपको अपने बकरा बकरी की मैंगनी का खाद बनाकर वही इसमें डालना है, जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत शानदार होती है। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बकरी पालकों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हरे चारे की। 365 दिन हरा चारा नहीं चल पाता है, आप कोई भी चारा लगा लीजिए, बरसात एंड होते होते सारे चारे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बकरा बकरी कमज़ोर हो जाता है। वो ड्राई फोडर बहुत कम खाता है, क्योंकि बाकी समय वो ड्राई फोडर के साथ में ग्रीन फोडर खाता है, और जब ग्रीन फोडर खत्म हो जाता है तो वो ड्राई फोडर बहुत लिमिटेड मात्रा में खाता है, जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर मैं सुपर नेपियर घास के बारे में बात करूँ तो ये 8 से 10 साल चलता है, फिर चाहे मौसम बारिश का हो या ठंड का हो। तो एक बार आप भी सुपर नेपियर घास जरूर लगाएं और अपने बकरा बकरी को खिलाकर देखें। इस घास से बकरा बकरी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, प्लस मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि आपको कैसे लगाना है, उसके अलावा इसकी कितनी ग्रोथ होती है कितने दिनों में, और पहली हार्वेस्टिंग जो मैंने आपको बताई, पहली कटाई के बाद में इसकी ग्रोथ कितनी होती है। तो दोस्तों बस आपको इसके बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करना है, मतलब 2 पौधे के जो गैप है आप देखेंगे, इस गैप को मेंटेन करना है। आपको चारों तरफ से 2.50 का गैप रखना है, जिससे कि ये प्रॉपर अपना आकार बना सके, मतलब कि पूरा एक बड़ा घड़ा बन सके, जिससे कि बहुत ज़्यादा शाखाएं निकालेगा और आपके पास चारे की कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों एक बार आप भी सुपर नेपियर लगा कर देखें, जो तरीका मैंने आपको बताया। आप किसी और तरीके की तरफ ना जाएं, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, जो हमने खुद हमारे अपने फार्म की बकरे बकरियों के लिए अपने खेत पर लगा रखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।